साथियों, राष्ट्र रक्षा को समर्पित मेजर मेघ सिंह पुस्तक अनीत से जूझने वाले राष्ट्र को समर्पित शूरवीर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन के माध्यम से हम अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को राष्ट्र के प्रति इन समर्पित शूरवीरों के क्रिया कृत्यों से अपनी राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां, कर्तव्य और हमारे प्रयास होने चाहिए, हमें राष्ट्र के प्रति क्या करना चाहिए, इन शूरवीरों से प्रेरित होकर अपनी भावनाओं को जगाने का प्रयास करते हैं। मेजर मेघ सिंह, मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक मोर्चे पर भेजना चाहता हूं, बोलो तैयार हो? कमांडिंग ऑफिसर ने अपने एक मेजर से पूछा। इसमें पूछने की क्या बात है सर, आप तो आदेश दें, मुझे देश की रक्षा के लिए इस खतरनाक मुहिम के लिए भेजने योग्य समझा। यह तो मेरा सौभाग्य है। तो सुनो, कोटला बंदी से गोपालपुर जाने वाली सड़क पर एक पुल है। यदि उसे तोड़ दिया जाए तो दुश्मन काफी कमजोर और असहाय हो जाएगा, लेकिन वहां पाकिस्तानी फौज का सख्त पहरा है। उनका हवाई अड्डा भी पास में ही है। वह काम बड़ी चतुराई और सावधानी का है। तुम ही मुझे इस कार्य के लिए उपयुक्त आदमी लगे हो। अवश्य यदि ईश्वर ने चाहा तो आज रात ही आप सुनेंगे कि यह पुल उड़ा दिया गया है। इसके लिए तुम्हें कितने सैनिक चाहिए? सिर्फ 4 सैनिक चाहिए। ठीक है, तैयारी करो, मैं ऑर्डर देता हूं। यह घटना सितंबर 1965 की है। उन दिनों पाकिस्तानी सेना उड़ी पूंछ क्षेत्र में जमी हुई थी। उसे हटाना बहुत आवश्यक था। इस कार्य के लिए पहला कदम था उस पुल को उखाड़ना जो शत्रु के लिए सहायता का मार्ग बना हुआ था। मेजर मेघ सिंह सांझ के समय 4 सैनिकों के साथ अपनी चौकी से रवाना हुए। रास्ते में पाकिस्तानी सेना की 7 चौकियां पड़ती थीं। इन चौकियों पर दुश्मन के सैनिक आधुनिक हथियार ताने बैठे थे। बड़ी ही सूझबूझ और जोखिम का काम था यह। तभी तो कमांडिंग ऑफिसर ने उन जैसे अनुभवी व्यक्तियों को इस कार्य के लिए चुना था। जरा सा चूके कि गए। कितने ही मील चलने और शत्रु की आंखों में धूल झोंकने के बाद वे पुल पर पहुंचे। बड़ी ही चतुराई से उस पर गश्त लगाते सैनिकों को कानों कान खबर न होने देकर उन्होंने सुरंगों के सहारे गोले बिछा दिए। आधी रात से कुछ देर बाद ही पलीता लगा दिया गया। भयंकर विस्फोट के साथ ही पुल टूट गया। पाकिस्तानी सेना को जब इस विस्फोट का पता चला तब तक वे उनकी पकड़ से बाहर हो चुके थे। सन 1965 के भारत पाक युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने जिस बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया वह हमारे लिए गौरव की बात है। कैसे उन लोगों ने जान जोखिम में डालकर अपने से 10 गुने विदेशी सैनिकों से लोहा लिया और उन्हें पराजित किया। उनकी यह शौर्य गाथा हम भारतवासियों के लिए जहां गर्व की बात
है वहां हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व के प्रति सजग भी बनाती है। राष्ट्र के इन प्रकट घातियों से तो हमारी सेना भी लड़ सकती है। जो सामने है उनसे तो हमारी सेना भी लड़ सकती है। पर प्रच्छन्न रूप से जो देश को हानि पहुंचा रहे हैं उनमें तो हमें ही प्रतिकार लेना होगा। मेजर मेघ सिंह ने उड़ी पूंछ क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना का सफाया करने में जिस वीरता और दिलेरी का परिचय दिया है उसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 6 सितंबर को उन्हें नेजापीर चौकी पर अधिकार करने का आदेश मिला। वे अपने साथ 60 सैनिक लेकर बड़े सवेरे चल पड़े। 5 बजते बजते वे नेजापीर चौकी पर जा पहुंचे। उनसे 3 गुने सैनिक थे। उनकी राइफलें व मशीन गनें गरज उठी, पर भारतीय जवानों से उनका क्या मुकाबला था। और फिर मेघ सिंह जैसे मेजर के नेतृत्व में लड़ना हो तो फिर कहना ही क्या। वे भूखे शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में चौकी पर तिरंगा फहरा दिया। वायरलेस पर सूचना भेज दी गई, नेजापीर की चौकी हमारे कब्जे में है। दुश्मन के 2 सैनिक मारे गए, 15 घायल हुए, 2 बंदी बनाए गए और शेष भाग गए। आज्ञा हो तो यहां से 2 मील दूर की चौकी अरी ढोक पर भी तिरंगा फहरा दे। आज्ञा मिल गई। अरी ढोक पर तो पाकिस्तानी सैनिक मुकाबला ही नहीं कर पाए। 300 गज दूर से किए गए रॉकेट के हमले की भयंकरता देखकर वे भाग खड़े हुए। भारतीय सैनिकों को चौकी खाली मिली। तीसरे दिन 9 सितंबर को मेजर मेघ सिंह को हाजी पीर दर्रे के पास बने दुश्मन के बेश को उड़ाने का काम सौंपा गया, जो उसी दिन पूरा हो गया। यहां भी उन्होंने अपने साथ गिने चुने सैनिक ही रखे थे। उसके बाद उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर को बेतार संदेश भेजा, यदि आप हमें 2.5 घंटे का समय दें तो हम उड़ी को पूंछ से मिला दें। परंतु उधर से आवाज आई, आप इसकी चिंता न करें सर, दुश्मन के सैनिकों की संख्या बहुत है पर हौसले पस्त हैं। अभी वे भेड़ों की तरह भाग खड़े होंगे। बस आपके आदेश मिलने की देर है। ठीक है, इजाजत है। मेजर मेघ सिंह और उनके थोड़े से जांबाज सैनिकों ने कछूता नाले को पार किया ही था कि दुश्मन की ओर से गोलाबारी आरंभ हो गई। 4.5 घंटे तक लड़ाई जारी रही। स्वयं और अपने सैनिकों को बचाए रखकर मेजर मेघ सिंह ने दुश्मन के 150 सैनिक धाराशायी करके चौकी हस्तगत कर ली। यह उनकी वीरता और युद्ध कौशल का अनूठा उदाहरण है। अपने थोड़े से सैनिकों को कछूता नाले के पुल की रक्षा के लिए छोड़कर वे हाजी पीर और उड़ी को मिलाने के लिए चल पड़े। आधा घंटे की गोलाबारी में ही उन्होंने दुश्मन को मैदान छोड़कर भागने को विवश कर दिया। हाजी पीर और उड़ी को मिलाने का यह महत्वपूर्ण कार्य मेजर मेघ सिंह ने जिस वीरता से किया, उसके चर्चे सुनकर आज भी हमारे जवानों की भुजाएं फड़कने लगती हैं। उड़ी पूंछ और हाजी पीर को मिलाने की इस अद्भुत सफलता ने कमांडिंग ऑफिसर को बहुत प्रभावित किया। उसने उन्हें अपनी टुकड़ी के साथ
छंब क्षेत्र में भेज दिया अपनी टुकड़ी के साथ। 19 सितंबर को उन्हें दुश्मन के एक बेस को समाप्त करने के लिए भेजा गया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे अपने साथ 35 जवान भी ले गए। रात्रि के अंधकार में जब उनकी कड़कती हुई भेद भरी आवाज गूंजी, आदेश इस ढंग का था कि 2 कंपनियां उनके साथ हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने समझा कि पूरी 2 कंपनियां उन पर चढ़ बैठी हैं, तो वे पहले से ही भयभीत हो गए और जब 36 राइफलें एक साथ गरजी तो उनका संदेह और भी पक्का हो गया। अब किसकी हिम्मत थी जो चौकी पर ठहरता? सब भाग खड़े हुए। और तो ठीक, वे अपने शस्त्रागार को भी नष्ट नहीं कर सके। कई सैनिक पकड़े भी गए। एक ने शस्त्रागार का पता भी बता दिया। छंब के बाद उन्हें अखनूर भेज दिया गया। वहां उन्हें दुश्मन के एक बड़े शस्त्रागार पर अधिकार करने का काम सौंपा गया। अधिकार न किया जा सके तो उसे नष्ट करना तो था ही। वे इसके लिए अपने साथ 50 सैनिक ले गए थे, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या उनकी जवानों से 6 गुनी अधिक थी। वे संख्या में पूरे 300 थे। भारतीय सैनिकों को उनकी तोपों का मुकाबला अपने ग्रेनेड व राइफलों से करना पड़ा। साथियों, मेघ सिंह सच्चे सेना नायक थे। वे सदा आगे रहते थे। खतरे के लिए पहले वे आगे आते थे, फिर कहीं अपने सैनिकों तक आने देते थे। इसी कारण उनके सैनिक उन्हें बहुत चाहते थे। अखनूर के इस संघर्ष में भी वे सबके आगे थे। एकाएक एक गोली चली, उनके दाहिने कंधे को चीर गई। वे संभलते, तब तक दूसरी गोली आई और जांघ में लग गई। वे गिर पड़े, पर गिरे हुए भी आदेश देते रहे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अपने नायक को यो धाराशायी होते देख सैनिक की आंखों में रक्त उतर आया। वे अपने प्रिय नायक को घायल करने का बदला लेने के लिए दोगुने जोश से लड़ने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों ने सामने आती हुई मौत की इस बाढ़ को देखा तो जो कच्चे थे वे भाग खड़े हुए, जो डटे रहे वे उन वीरों की गोलियों के निशाने बनने लगे। अब दूसरों को डटा रहना कठिन था। उनके पांव उखड़ गए। मेजर मेघ सिंह को आहत अवस्था में उपचारार्थ सैनिक चिकित्सालय में लाया गया। उनकी इस वीरता के उपलक्ष्य में उसी चिकित्सालय में ही उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ओम शांति। साथियों, ये थे राष्ट्र को समर्पित शूरवीर। इसी क्रम में आपको बालाजी विश्वनाथ, राष्ट्रीय स्वाभिमान के रक्षक, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।